हाँ अच्छा। पूज्य स्वामी जी, आचार्य श्रद्धेय आचार्य प्रियेश जी, श्रद्धेय योगेश जी, वैदिक पाठशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षार्थियों को हमारी ओर से अभिवादन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। इस वैदिक पाठशाला में भाग लेने से आपके जीवन में अवश्य ही एक नया प्रकाश आएगा, नया मार्ग मिलेगा, विशुद्ध वैदिक मार्ग प्राप्त होगा। आप अनुभव करेंगे कि इस 3 मास के बाद में आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो इसमें प्रवेश लेते समय आप थे। आप में अवश्य ही हम अभी से परिवर्तन देख सकते हैं। आप में कुछ न कुछ हलचल मचेगी, वैचारिक क्रांति आएगी और दिव्य और भव्य आपका जीवन बनेगा। क्योंकि ये जो शिक्षाएं हैं वो वेद की शिक्षाएं हैं, ईश्वर की शिक्षाएं हैं। तो वैदिक पाठशाला में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन विशुद्ध वैदिक हो, हमारा सोना वैदिक हो, वेद मंत्रों के पाठ के साथ हम शयन करें और अच्छी सात्विक निद्रा लेकर के हम प्रातःकाल जब उठें तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, उसके भावों को हृदय में बिठावें, ईश्वर से अनेक ऐश्वर्यों की कामनाएं करें और उसको प्राप्त भी करें। उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ, घोर तपस्या भी करें। जागरण के उपरांत हम अपनी दिनचर्या करें, वो भी वैदिक पद्धति से दिनचर्या करें, आयुर्वेद के ढंग से करें। और उसके पश्चात हम जो ध्यान करें, उस ध्यान में भी हम वेद मंत्रों का प्रयोग करें, वैदिक संध्या के माध्यम से हम ध्यान करें, ईश्वर की उपासना करें। इसके पश्चात हम अपने जीवन में ईश्वर का आदेश जो है कि हम अपना जीवन परोपकारमय बनावें और परोपकार का श्रेष्ठ साधन जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है, उसको भी हम जीवन में अपनाएं, उसको सीखने का प्रयास करें। यज्ञ के नाम से यज्ञ की वास्तविक स्थिति क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या विधि विधान है, क्या लाभ है, इसको भी हम एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप में और प्रत्यक्ष रूप में भी हम आपको सिखाएंगे। उस यज्ञ में भी अनेक वेद मंत्रों का प्रयोग होगा। उसके पश्चात हम जिस भी व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय में भी हम वेदों के अनुसार आचरण करें, यम नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करें और व्यवसाय करते समय भी हम ईश्वर समर्पण जितना हो सके बनाए रखें। आगे चल कर के हम प्रतिदिन नियम लेवें कि हम स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे और ऐसे ही सायंकाल उपासना करेंगे। हमारी दिनचर्या में व्यायाम भी होगा, दौड़ भी होगी, भ्रमण भी होगा, मौन भी होगी। जो आंतरिक कार्य है, मौन, चिंतन, निधि ध्यासन आदि आंतरिक कार्यों को भी वैदिक पद्धति से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो 3 मास के इस काल में हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हमारी कुछ स्थूल जो है हमारी इच्छाएं हैं, यानी कि हम आपसे चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हमारी इस वैदिक पाठशाला की कक्षाएं 2 समय चलेगी। दोपहर में 3 से 3:40 चलेगी और ऐसे ही रात्रि में 8 से 8:40 तक प्रसारण होगा। तो आप सभी से निवेदन कि इन कक्षाओं में ठीक समय पर आप उपस्थित हो जाएं।
अगली बात, आप अपने घर में रहते हुए ये लाभ ले रहे हैं। यदि हम आपको यहाँ पर बुलाते और शिविर में रखते, क्रियात्मक वैदिक पाठशाला यहाँ पर हम चलाते अपने आश्रम में, तो हम आपके ऊपर अनेक नियम लगाते, परंतु आप जब अपने अपने स्थानों में हैं तो इतना नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, दिनचर्या भी व्यवस्थित नहीं करा पाएंगे। फिर भी हम अपेक्षा रखते हैं कि प्रतिदिन आप जो है सुबह जागरण करेंगे, वो सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पूर्व अवश्य करें। अर्थात 5 बजे आप अपने अपने घरों में प्रतिदिन 5 बजे उठने का नियम इन पाठशाला के दिनों में अवश्य बनाएं। प्रतिदिन आप कुछ न कुछ आसन और व्यायाम भी करें अपनी अपनी अवस्था के अनुसार। यदि आप किशोर हैं, युवा हैं, तो भारी व्यायाम करें, दंड बैठक, दौड़, जॉगिंग, ये सब करें, वेट लिफ्टिंग, डंबल्स, मुद्गल, कुश्ती, ये सब करें प्रतिदिन नियम से। और यदि आप प्रौढ़ हैं तो आसन आदि करें, हल्का व्यायाम करें। प्रतिदिन आप प्रातः सायं ध्यान करें, ध्यान के लिए भी समय निकालें, 24 मिनट सुबह, 24 मिनट सायंकाल। आपको कईयों को हवन नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं आता है उनको हम हवन का प्रशिक्षण देंगे। तो प्रशिक्षण जब प्राप्त करें उसके बाद आप नियम बनावें कि मैं प्रति सप्ताह कम से कम 1 बार हवन करूँगा। कुछ आंतरिक कार्य और जो विद्या हम देते हैं ये गंभीर विद्या है, तो यदि इस गंभीर विद्या को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये बिखर जाएगी। इसलिए आपको अपना गंभीरता को भी बनाए रखना होगा, अपनी गंभीरता को बनाए रखें। इसलिए हमारी अपेक्षा ये है कि आप प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा अवश्य ही मौन रहे, और वो 2 घंटे भी सरल रहेगा। आपको प्रश्न होगा कि हम 2 घंटे कैसे मौन रह सकते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपके घर में अन्य लोग तो 5 बजे उठने वाले नहीं होंगे, तो आप सरलता से सुबह 5 से 7 मौन का पालन कर पाएंगे। ऐसे ही जो कमी रह जाए तो दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा मौन का पालन कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी नियमित रूप से करें, अधिक से अधिक करें, और परिवार में मिलकर के करें तो भी अच्छा है। स्वाध्याय के लिए हम आपको ऑनलाइन पुस्तकें भेज देंगे, ई-कॉपी भेज देंगे। उन पुस्तकों को अवश्य ही आप देखें, उन पुस्तकों के आधार पर आपकी परीक्षाएं भी ली जाएगी। आप अपने घर परिवार में यम नियमों का पालन करेंगे, अर्थात सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, शांति से वार्तालाप करेंगे, कोई आवेश नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और घर में शांति का वातावरण बनाए रखेंगे। ये आपको वैदिक पाठशाला के जो पाठ हैं उसमें बहुत ही सहयोगी रहेगा। आप अपना खान पान शुद्ध रखेंगे, और यदि आपको कोई छोटा मोटा व्यसन है तो उस व्यसन को भी जो है आप इन वैदिक पाठशाला में आप प्रवेश ले लिया है तो इनको शीघ्र ही उस व्यसन को आप त्याग कर दीजिएगा। कृपया उस व्यसन को न करें। 3 मास तक आप संयमित जीवन भी जिए, और जिसको अन्य शब्दों में कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो कामुकता से बचना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी कृपया करें। और प्रतिदिन 15 मिनट आप ऐसा कार्य करें जो कि सेवा का कार्य हो। किसी पड़ोसी की कुछ सेवा कर दी, किसी समाज सेवी संस्था में जाकर के सेवा कर दी, तो इस प्रकार का सेवा कार्य भी आप अवश्य ही करें। पाठ में बैठने से पूर्व जो समय रहता है, जैसे कि 3 बजे बैठना है, तो बैठने से पूर्व आप गायत्री मंत्र का जप करें, और ऐसे ही पाठ के पूरे होने पर, समाप्त होने पर भी गायत्री मंत्र का जप करें। और जब पाठ समाप्त हो जाता है तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं
उन सभी को यथा योग्य वंदन करेंगे, नमस्ते करेंगे, उनके पांव छू करके उनको प्रणाम करेंगे। ये भी एक आपके जीवन में परिवर्तन हम चाहते हैं। आप दूर हैं, नहीं तो हम आपको और इसके लाभ बता पाते कि भाई किसी भी बड़ों का हम अभिवादन करते हैं तो हम अपने जीवन में आयु चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, यश चाहते हैं, बल चाहते हैं। उसका प्राप्ति स्थान क्या है? उसका प्राप्ति स्थान ये है कि हम बड़ों का आदर करें और उनसे उनके जीवन का अनुभव ग्रहण करें। तो पाठ पूरा होने पर आप अवश्य ही अपने बड़ों को वंदन करें, चरण वंदना करें, नमस्ते करें, यथा योग्य करें। सभी को नमस्ते करें, सामान्य रूप से सभी को करें और जो बड़े हैं उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। आप सभी से निवेदन कि रात्रि में सोने से पूर्व गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करें और दिन भर जो भी आप वार्तालाप करें वो सत्य हो, मधुरता वाला व्यवहार हो, सार्थक हो, ऐसा करने का प्रयास करें और कठोर भाषा का प्रयोग न करें, निंदा चुगली न करें। ऐसी जो बुरी बुरी आदतें होती है उनसे बचने का प्रयास करें। तो ये हम ऐसा चाहते हैं कि हम आपको विशुद्ध वैदिक योग सिखाना चाहते हैं। तो योग विद्या एक सूक्ष्म विद्या है और जिसका और एक आचरण भी है उसके साथ साथ। तो विद्या और साथ साथ में आचरण, और इसको करने पर हम जो है अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। जो भी हमें पाना है वो हम पा लेंगे, पाना बाकी कुछ नहीं रहेगा। जो भी जानना है उसको जान लेंगे, जानना बाकी कुछ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है और जीवन को सफल बनाना है। इस दृष्टि से मैंने कुछ निर्देश आप लोगों को किए हैं। आगे जो अन्य वक्ता जो हैं वो भी आपको निर्देश करेंगे कि वे लोग आपसे क्या चाहते हैं, क्या आप में परिवर्तन, संशोधन, सुधार चाहते हैं, और जिससे कि वैदिक पाठशाला का पूरा लाभ हमको मिले और हमारे जीवन में एक दिव्य और भव्य परिवर्तन को हम प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम शम। अब हमारे आचार्य प्रियेश जी, जो कि वेद प्रचार समिति के संयोजक हैं, देश के अनेक राज्यों में, अनेक संभागों में, जिलों में उनका लक्ष्य है कि वेद प्रचार समिति की स्थापना हो। उसके माध्यम से वेद का प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं, आगे विश्व में हो, ऐसी उनकी भव्य योजना है। और आप दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर, जहाँ की शाखा है, उसके आचार्य भी हैं और हमारे इस वैदिक पाठशाला के आचार्य हैं, अध्यापक हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर में श्रुति न्यास है, उस ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं और बहुत ही कर्मठ, लगनशील, श्रद्धावान, विद्वान युवक हैं। उनके अंदर तड़प है और हम चारों ने मिल करके ये योजना बनाई है। जैसे ये वैदिक पाठशाला हम चला रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे आगे एक दर्शन योग धाम बनाएंगे। तो दर्शन योग धाम के माध्यम से भी हम साक्षात भवन बना करके, गुरुकुल की स्थापना करके वेद, दर्शन, उपनिषद, इन सब के प्रचार प्रसार के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो ऐसी योजना में आगे रहने वाले हमारे आचार्य प्रियेश जी, अब वो भी आपसे क्या चाहते हैं अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। हाँ, आप भिलाई राउर किला में स्टील प्लांट में बहुत बड़े अच्छे पद पे कार्यरत थे। आपने ये इलेक्ट्रिक विभाग में डिप्लोमा भी किया है और सरकारी नौकरी का त्याग करके इस क्षेत्र में आए हैं। लगभग 15 साल से दर्शन योग महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने अध्ययन किया, अध्यापन भी किया और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी आचार्य जी को पा करके हम धन्य हुए हैं। तो आचार्य जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। समादरणीय पूज्य स्वामी जी, आचार्य दिनेश कुमार जी, योगेश जी तथा श्रोतागण, जो ऋषि मुनियों की इच्छा है उससे ऊपर जो ईश्वर की इच्छा है, वही इच्छा भी मैं आपके ऊपर रखता हूँ। हमारे जीवन को हम सार्थक बनाएंगे
जो जिस स्तर में है उस स्तर से ऊपर उठेंगे। जिस जगह में हम पैर रखे हैं उस जगह को छोड़ते हुए ऊपर जगह में पैर रखेंगे। जितने हम दोषों को आचरण करते हैं उन दोषों को छोड़ते हुए गुणों को धारण करेंगे। कुछ छोड़ना है, कुछ ग्रहण करना है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये आपको हम कक्षा में बताते रहेंगे। उसमें से आपको प्रत्येक कक्षा में ये बोध करना होगा कि मुझे छोड़ना क्या है, मुझे पकड़ना क्या है, और उस दिशा में मैं गति करूँगा। क्योंकि मनुष्य जो जीवन मिला है हमको इसी उद्देश्य के लिए ही मिला है, अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए जो गौण कार्य है उसको छोड़ते हुए प्रमुख कार्य करेंगे, अधर्म को छोड़ते हुए धर्म कार्य करेंगे, कम शुभ कार्य को छोड़कर अधिक शुभ कार्य को करेंगे, बड़े से बड़े कार्य करेंगे। उसके लिए केवल एकमात्र इच्छा, उस इच्छा को उत्पन्न कराने के लिए हम यहाँ पर यह कक्षा जो पाठशाला का निर्माण किए हैं और प्रयास है। जैसे मैं एक पौराणिक परिवार से और बीच में मैं नास्तिक होते हुए आज मैं योगाभ्यास करने के लिए मुक्ति को प्राप्त करूंगा इस आशा से मेहनत कर सकता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर में भी यह संस्कार है। कुछ जानते हुए आप निश्चित रूप में वेद मार्ग में गति करते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि मैं नहीं जानूंगा? सभी हम सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं। वेद में क्या लिखा हुआ है, क्या मान्यता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि वेद के रचयिता और इस शरीर मन बुद्धि आदि संसार के सभी पदार्थों का रचयिता एक है। उनने जो मैनुअल दिए हैं, यूजर गाइड दिए हैं वेद के माध्यम से, उसको जानना सभी चाहते हैं। परंतु हम अपने स्वार्थ के कारण से, अपने लौकिक कार्यों के कारण से उस मार्ग में गति करना हम चाह नहीं पाते, हम समय नहीं दे पाते, वहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान में नहीं आ पाते। पूर्ववत गांव-गांव में गुरुकुल की व्यवस्था अब वर्तमान नहीं रहा, तो एक राज्य में भी मिलना कठिनाई हो रही है। कहीं कोने में कहीं कुछ गुरुकुल है, आदर्श गुरुकुल भी आज विडंबना है। तो उस प्रकार से समय लगाना कठिनाई है, ये हम समझते हैं। विशेष करके गृहस्थी आजकल के जो भौतिकवाद के गति में हम जो कार्य करते हैं, तो उस कार्य में समय लगाते हुए अपने जीवन के लिए मेहनत करना वो कठिनाई है। इसको हम दृष्टि में रखते हुए यह एक प्रारंभिक योजना है कि आपको प्रारंभिक स्तर से अभी 3 महीने के लिए हम कुछ ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। परंतु आप दर्शन योग के वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमारे उद्देश्य क्या है। हम चाहते हैं कोई भी बंदा अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस स्तर में है उस स्तर में वो प्रवेश करता है तो उससे आगे उसको पाठ स्वतः मिले, प्रत्येक दिन मिले। वो जितने समय चाहता है, 1 घंटा चाहते हैं तो 1 घंटा मिलेगा प्रवचन, 15 मिनट चाहते हैं तो 15 मिनट मिलेंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमबद्ध आकार में उसको वैदिक दर्शन आदि अध्यापन कराते हुए वेद तक संस्कृत व्याकरण आदि सब कुछ सिखाने के व्यवस्था बनाने के हम जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहेंगे, हमारे उत्साह आप बढ़ाएंगे, हम आपके उत्साह बढ़ाएंगे, आप हमारे उत्साह बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप में देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम सभी मिलकर यह आहुति प्रदान कर पाएंगे, अपने चरित्र को, अपने जीवन को निर्माण करते हुए। तो आशा करता हूँ जो कुछ हम सुनेंगे उसको विचार मनन करते हुए कार्यान्वित करने के लिए, अर्थात कुछ चीज़ को छोड़ना, कुछ चीज़ को ग्रहण करना, इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। यही आशा कामना के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। हमारे समक्ष उपस्थित हैं
पंडित योगेश वैदिक जी। तो योगेश शर्मा नाम से पहले प्रसिद्ध थे। शिवपुरी उनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर वैदिक संस्थान के वो संस्थापक हैं और वेद प्रचार समिति मध्य प्रदेश के संयोजक हैं। आपने संस्कृत में और समाजशास्त्र में एमए किया है। बहुत ही सरल, विनम्र, सेवा भाव से युक्त हमारे नवयुवक हैं और त्यागी तपस्वी उनका व्यक्तित्व है, त्यागमय जीवन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और 11 उपनिषद उन्होंने पढ़ा हुआ है। साथ में मनुस्मृति भी उन्होंने अध्ययन किया है, वेद के कुछ अध्ययन उन्होंने अध्ययन किया है और भी अनेक शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया है। दर्शन योग महाविद्यालय से 10 वर्षों से लगभग जुड़े हुए हैं और वैदिक गुरुकुल भवानीपुर वहाँ पर भी जाकर उन्होंने अध्ययन किया है और अच्छे वक्ता भी हैं। और साथ में उन्होंने हम सबसे जुड़ करके हमारे साथ चलते हुए इस योग पथ में आगे बढ़ते हुए वेद और धर्म के प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया है। ऐसे हमारे पुरुषार्थी त्यागी तपस्वी श्रीमान पंडित योगेश वैदिक जी अब आपके समक्ष अपनी कुछ आकांक्षाएं प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान योगेश जी। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य दिनेश जी, आचार्य प्रियस जी, ऑनलाइन वैदिक पाठशाला के माध्यम से आप सभी श्रोता महानुभावों का स्वागत है, वंदन है। इस 3 मास में जो मेरा आचार्यों के द्वारा दायित्व दिया गया है, तो पूर्व में भी मैं थोड़ा संकेत कर चुका हूँ, आज फिर से कह देता हूँ कि मेरे जो मुख्य विषय हैं वो धर्म के विषय में, यज्ञ के विषय में, संस्कारों के विषय में और जो भी भ्रांतियाँ हैं हमारे इतिहास को लेकर के, साहित्यों को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के और दिनचर्या संबंधी, उन सभी भ्रांतियों पर विचार विमर्श करने का मुझे दायित्व दे रखा है। वस्तुतः यह वेद प्रचार समिति की नींव है। 4 क्रम हमने इसके रखे हैं। एक जिज्ञासु है, एक श्रद्धालु है, एक प्रेरक है, तो एक प्रवक्ता है। तो चारों श्रेणी के लोगों के लिए यह ऑनलाइन वैदिक पाठशाला है। जो नए नए जुड़े हैं वो श्रद्धालु की श्रेणी के हैं, जो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, कुछ सीख गए हैं, वह जिज्ञासु की श्रेणी के हैं और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हैं जो औरों को प्रेरणा करते हैं और निश्चित ही आप में से इतने दक्ष भी होंगे जो प्रवचन का कार्य भी करते होंगे। तो यह चारों प्रकार के महानुभावों का, लोगों का, योग्यता से युक्त व्यक्तियों का इस वेद प्रचार समिति के अंतर्गत स्वागत है और उनके लिए ही मुख्य रूप से यह है। तो मैं अधिक विषय क्या कहूँ, पूर्व में आचार्यों ने कह दिया है कि हमारी आपसे क्या अपेक्षा है। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो मेरे विषय हैं, यदि उन विषयों से संबंधित आपके कुछ विचार हैं, आकांक्षाएं हैं, कोई प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें पढ़ें, समझें, समझाएं, कमेंट करें, बताएं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर देने का, आपकी शंकाओं के समाधान करने का, जो भ्रम का वातावरण आप अपने आसपास देखते हैं उसका शास्त्रीय, तार्किक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से उसका समाधान करने का। इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। हमारा सौभाग्य है कि इस वैदिक पाठशाला, जिसके माध्यम से हम विशुद्ध वैदिक जीवन को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे सभी लोग, उस पाठशाला के संयोजक
और इसकी योजना का सबसे प्रथम विचार देने वाले ऐसे पूज्य स्वामी शांतानंद जी हमारे मध्य में विराजमान है। आपने अपने लौकिक जीवन में एमए तक अध्ययन किया था और उनका विषय भी संस्कृत ही था। आगे उनको पीएचडी करने का भी विचार था, परंतु बचपन से ही उनके विचार अध्यात्म मार्ग में जाने के थे। तो इनका 30 वर्ष का सक्रिय जीवन है। अपने घर पे रहते हुए भी आप हवन कराना, सत्संग करना, स्वयं भी जाप करना, मौन करना, ये घर पे रहते हुए करते थे। बाद में आप आमसेना गुरुकुल और दर्शन योग महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के आपने दर्शनों का अध्ययन किया, वेदों के कुछ अध्यायों का अध्ययन किया, 11 उपनिषद का अध्ययन करके यहाँ की दर्शनाचार्य की पदवी प्राप्त की और यहाँ रहते हुए अध्यापन का भी कार्य किया। उसके अनंतर जब आपने संन्यास दीक्षा ली है, उसके बाद में आपने दर्शन योग महाविद्यालय, उपदेशक महाविद्यालय फलोदी में आरंभ करके फिर अभी वर्तमान में कच्छ में भवानीपुर में संत उद्धवराम वैदिक गुरुकुल का संचालन आपके द्वारा हो रहा है। आपने अनेक स्थानों पर अभी चर्चा चल रही थी, उसके अनुसार देश के 15 प्रांतों में आपने वैदिक धर्म की दुंदुभी बजाई है, वेद प्रचार किया है और आपने 3 सप्ताह के लिए दक्षिण अफ्रीका की एक वेद प्रचार यात्रा भी की है। अनेक पुस्तकों का लेखन किया है और प्रकाशन भी किया है। आप एक प्रवक्ता तो है ही, साथ में कुशल लेखक भी हैं और विशेष रूप में उनकी ये है कि आप बड़े ही भक्त हृदय के हैं। आप जब ध्यान उपासना कराते हैं शिविरों में तो एक अलौकिक और दिव्य वातावरण बनता है, लोग भक्तिमय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने संन्यास धर्म को आप सफल कर रहे हैं, वेद का और विद्या और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़ा ही उमंग रखते हैं कि नई नई योजनाएं बनाना और उसको मूर्तिमंत स्वरूप देना। तो आप लगे रहते हैं। तो ये वेद पाठशाला भी इसी की एक कड़ी है। मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी वेद पाठशाला के सारे प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनका मार्गदर्शन कर उनके लिए अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। स्वामी शांतानंद जी। सभी को सादर नमस्ते जी। हमने ये ऑनलाइन वैदिक पाठशाला का जो शुभारंभ किया है, इसका उद्देश्य ये है कि आप घर में रहते हुए भी वैदिक दार्शनिक शिक्षा का ग्रहण कर सकें। अपने जीवन को जो आप अभी जिस ढंग से जी रहे हैं उससे और उच्च स्तर में जी सकें, आध्यात्मिक स्तर में जी सकें। ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी स्थिति में हैं आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में, उससे और आप ऊंचा उठें, उस क्षेत्र में और आगे बढ़ें और तेज गति से बढ़ें। तो और ऊंचा और आगे और बढ़ें, तेज गति से बढ़ें, ये हमारी भावना है। ईश्वर की ओर आपकी गति हो, आपका परिवार घर स्वर्ग बने, आपके बच्चे संस्कारवान बने। अगर आप युवक हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आपके अंदर देशभक्ति आए, ईश्वर भक्ति आए, साथ में मातृपितृ भक्ति आए, गुरु भक्ति आए, देशभक्ति आए। और युवक हैं तो आपके बच्चे भी संस्कारवान बने। तो हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम जो पाठ पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, अभी जिसका शुभारंभ है, इसको नियमित अध्ययन करते रहें। हर दिन का पाठ हर दिन पढ़ें, पाठ में समय पर आए और कोई समय पर नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, रात को उसकी आवृत्ति जरूर करें, उसको जरूर
भी आया मेरे पास में कि स्वामी जी इसका शुल्क क्या है। मैंने कहा हम अपने ओर से इसको निःशुल्क रखें, क्योंकि ये वेद विद्या है, ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, इसको विक्रय करने का हमारा नियम नहीं है। तो कई लोगों ने कहा कि हम तो स्वामी जी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इस पर विश्वास रखते हैं कि आप कुछ लेंगे तो कुछ आपको देंगे। तो मैंने कहा स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा है, कुछ देना चाहें तो आप हमारे ट्रस्ट में, हमारी संस्था में, दर्शन योग महाविद्यालय में कोई भी सहयोग करना चाहें कर सकते हैं, उसमें आपका स्वागत है। कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है। हम कुछ दिन के बाद में जो हमारा अकाउंट है वो भी उसमें शेयर कर देंगे, बता देंगे आपको, पाठशाला में भेज देंगे जो समूह बना हुआ है। तो जिसकी जो श्रद्धा है, भावना है, वो आर्थिक सहयोग भी कर सकता है। और जो तन से समर्थ है वो आसपास अपने गांव में, पड़ोस में, वो तन से शरीर से सेवा करे। अगर धन से समर्थ नहीं हो तो जो जान से समर्थ है वो जान बांटे। तो तन से, मन से, धन से, जान से जिसके पास जो योग्यता है वो उस प्रकार से समाज में प्रचार प्रसार करे, हमारा सहयोग करे, अच्छी बात है। और धन से सहयोग नहीं कर पाता है तो आसपास प्रचार करे, अपने बच्चों को शिक्षा दे, कभी किसी स्कूल में जाए, वहाँ के बच्चों को सिखाए पढ़ाए। तो हम जो शिक्षा दे रहे हैं अभी जो प्रारंभिक शिक्षा है, एक गुरुकुल की झांकी हम आपको बता रहे हैं कि गुरुकुल का जीवन कैसा होना चाहिए। हम सब गतिविधि आपको बताएंगे। और हमारा जो गुरुकुल है ये दर्शन योग महाविद्यालय, जिस परिसर में हम इस पाठशाला का संचालन कर रहे हैं वो गुजरात प्रांत में साबरकांठा जिला है, जोजड़ गांव है, वहाँ पर आर्यवन क्षेत्र है। उस आर्यवन में ये दर्शन योग महाविद्यालय संचालित है। यहाँ पर हम स्थित होकर के इस पाठशाला का ऑनलाइन हम संचालन कर रहे हैं। तो कभी आप यहाँ पर भी आए, कोरोना काल पूरा हो जाए तो आप साक्षात यहाँ आ सकते हैं। और आप में से कोई नवयुवक ऐसा हो कि वो खुद ब्रह्मचारी बन के विद्वान बनना चाहे, योगाभ्यासी बनकर के देश विदेश में वेद धर्म का प्रचार करना चाहे, उसका भी स्वागत है। वो भी कोरोना काल पूरा होने के बाद में ये 3 मास के शिक्षण के पश्चात यहाँ आकर के प्रवेश भी ले सकता है। और जो गृहस्थी हैं वो भी यहाँ पर शिविर में आ सकते हैं। यहाँ साल में 2 बार शिविर लगते हैं। तो यहाँ पर आकर के अपने ज्ञान विज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। बस इतना कहेंगे कि आपकी कोई व्यसन हो, कोई आलस्य हो, उसको दूर करिए, वैदिक दिनचर्या रखिए, पढ़ाने में आपकी रुचि को और आगे बढ़ाइए और हर प्रकार से अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, महान करने के लिए आप संकल्प लीजिए, व्रत लीजिए। तो व्रतमय, जपमय, तपमय आपका जीवन होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि हम सभी आचार्यों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। हमारा आपकी ओर से या हमारी ओर से आपका अभिनंदन है। हम यही चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने और विद्वान भी बने और देश धर्म के